22 जनवरी के कार्यक्रम पर लगी रोक, प्राण प्रतिष्ठा को हाई कोर्ट में चुनौती। राम मंदिर समारोह में न्योते पर बोले अखिलेश। अयोध्या 22 जनवरी को इतिहास रचने जा रहा है। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का लोकार्पण होना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसमें देश ही नहीं विदेश से भी लोग शामिल होने के लिए आने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां हो गई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। अयोध्या में राम कथा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं अब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले देश भर में कोई भी गांव नहीं बचेगा जहां प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लाइव नहीं देखा जाएगा। अमेरिका के न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह का लाइव प्रसारण किया जाएगा, जिससे सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस समारोह को लाइव देख पाएंगे। इस संबंध में देश में चारों ओर राममय माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं इस बीच इलाहाबाद हाई कोर्ट से मंदिर से संबंधित कार्यक्रम पर रोक लगा देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि एक तरफ जहां अयोध्या में बन रहे राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं, तो वहीं इस समारोह पर प्रतिबंध लगाने के लिए गाजियाबाद के भोला दास ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। 16 जनवरी 2024 को दायर की गई इस जनहित याचिका में कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की गई है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार पौष माह में कोई भी धार्मिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही याचिकाकर्ता दास ने कहा कि मंदिर अभी भी निर्माणाधीन है और इसमें देवता की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती, क्योंकि ये सनातन परंपरा के हिसाब से असंगत होगा। कोई भी देवता ऐसी स्थिति में प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। दरअसल याचिका में कहा गया है कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। निर्माणाधीन मंदिर में रामलला की मूर्ति स्थापित की जाएगी। ये समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा। याचिका में आगे कहा गया कि शंकराचार्यों को भी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर आपत्ति है। इसके अलावा इस याचिका में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा गया कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनावों में राजनीतिक फायदे के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। इससे पहले विपक्षी दलों ने दावा किया था कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर आपत्ति जताने के बाद शंकराचार्यों ने 22 जनवरी 2024 के कार्यक्रम में शामिल न होने का फैसला किया है। बताते चले कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका 14 से 22 जनवरी तक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने के शासनादेश के खिलाफ भी दायर की गई है। ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष नरोत्तम शुक्ला और अधिवक्ता आशुतोष तिवारी सहित 6 लोगों ने पीआईएल दायर की है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। वहीं इस सबके बीच अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए वैदिक अनुष्ठान 16 जनवरी 2024 से शुरू हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी दोपहर 1 बजे तक पूरा होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने अयोध्या में श्री रामलला के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान भी शुरू किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी और सीएम योगी सहित अन्य गणमान्य लोग भी उपस्थित रहेंगे। वहीं आए दिन राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। वहीं अब कर्नाटक की सिद्धमौर्य सरकार में मंत्री और कांग्रेस के बड़े क्षेत्रीय नेता के.एन. राजना का भी बयान सामने आया है। दरअसल के.एन. राजना ने कहा कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि वो अयोध्या जा चुके हैं और वहां 2 गुड़ियों को राम कहा जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जनवरी को बेंगलुरु में एक कार्यक्रम के दौरान सहकारिता मंत्री के.एन. राजना ने कहा कि बीजेपी भगवान राम के नाम पर लोगों को धोखा दे रही है। उन्होंने अपने बयान में भगवान राम की तुलना तंबू में रखी गुड़िया से कर दी। राजना ने दावा किया कि जब 1991 में बाबरी ढांचा ढाया गया था तब वो अयोध्या गए थे। उन्होंने कहा हिंदुओं ने तंबू में गुड़िया रखी और उसे राम मंदिर कह दिया। राजना ने अयोध्या के मंदिर को पवित्र मानने से इनकार करते हुए कहा कि अयोध्या से ज्यादा पवित्र राम मंदिर अन्य जगहों पर है। राजना ने कहा कि हमारे देश में हजारों साल पुराने ऐतिहासिक राम मंदिर है जो ज्यादा पवित्र हैं।
अब बीजेपी चुनाव के लिए मंदिर बना रही है, बीजेपी लोगों को धोखा दे रही है। जब बाबरी को गिराया गया तो मैं वहां गया था। उन लोगों ने तंबू में 2 गुड़िया रख दी और उन्हें राम कहना शुरू कर दिया। हम जब राम मंदिर जाते हैं तो एक पवित्र एहसास होता है, लेकिन अयोध्या में मुझे कुछ महसूस नहीं हुआ। ये टॉकीज में रखी गुड़िया को देखने जैसा था। इस मामले में बीजेपी के नेता मालविका अविनाश ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। मालविका अविनाश ने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक और मानसिक तौर पर दिवालियेपन की शिकार हो चुकी है। बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेता लगातार राम मंदिर को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। कुछ समय पहले ही शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया था कि रामलला के जन्मस्थान पर मंदिर नहीं बन रहा है, बल्कि मूल स्थान से 4 किलोमीटर दूर मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जहां एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में 22 जनवरी को होने वाली रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर पूरी दुनिया की नजर टिकी है, अमेरिका में भी दर्जनों कार्यक्रम हो रहे हैं। मॉरिशस के मंदिरों में दीप प्रज्वलित कर रामायण पाठ की योजना है। भारत में विशेष उल्लास का माहौल है। हालांकि इस आयोजन को लेकर सियासी बयानबाजी भी हो रही है। कई राजनीतिक दलों ने इस समारोह को सत्ताधारी दल भाजपा का बताते हुए सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ शीर्ष कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी को भी राम मंदिर आने का न्योता दिया गया था। इसके साथ साथ लोकसभा सांसद अधीर रंजन चौधरी को भी बुलावा भेजा गया था। हालांकि तीनों ने समारोह में नहीं जाने का फैसला ले लिया। कांग्रेस के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे और सोनिया गांधी ने भाजपा पर इस समारोह को राजनीतिक रंग देने के आरोप लगाए हैं। पार्टी ने मुहूर्त पर सवाल खड़ा करने वाले शंकराचार्य के बयान को आधार बनाकर 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए हैं। पार्टी का कहना है कि समारोह राष्ट्र एकजुटता के लिए होना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं पहुंचेंगे। दरअसल अयोध्या न जाने का फैसला लेने वाले कद्दावर नेताओं में शरद पवार का नाम भी शामिल है। उन्होंने कहा कि 22 जनवरी के समारोह में अयोध्या में काफी भीड़ होगी। ऐसे में वे मंदिर निर्माण पूरा होने के बाद रामलला के दर्शन करेंगे। पवार ने इस बयान को अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से भी जोड़कर देखा जा रहा है। तो आपका क्या कहना है इस पे? कमेंट में हमें अपने विचार जरूर बताएं। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।